नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आपका अपने चैनल कृष्णा फार्मेसी क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको बताने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर का एक सब्जेक्ट है और चैप्टर नंबर 1 से आने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आज हम उसको आपके सामने लेकर आए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं वो कौन सा प्रश्न है जो हर बार के पेपर में आया है और वो इस चैप्टर के हिसाब से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आइए देखते हैं कौन सा वो क्वेश्चन है। तो हमारा पहला और सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो ये है कि व्हाट आर इम्प्यूरिटीज, राइट द सोर्स एंड इफेक्ट ऑफ इम्प्यूरिटीज इन फार्माकोपियल सब्सटेंस। जी हाँ, ये इम्प्यूरिटी वाले टॉपिक से आया है क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट आर इम्प्यूरिटीज, कि अशुद्धियाँ क्या हैं। इम्प्यूरिटीज आप पढ़े होंगे, तो इसमें कहा है कि व्हाट आर इम्प्यूरिटीज, इम्प्यूरिटीज क्या हैं, राइट द सोर्स एंड इफेक्ट ऑफ इम्प्यूरिटीज इन फार्माकोपियल सब्सटेंस, और उसके सोर्सेस क्या क्या हैं, कौन कौन से हैं, और वो जो इम्प्यूरिटी है, जो अशुद्धि होती है, वो हमारे किसी भी फार्माकोपियल सब्सटेंस, जो हमारे फार्मेसी में जो भी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, वो उस पर कैसे असर डाल सकती है या उसको क्या कर सकती है। ठीक है, या फिर उस पर वो कौन सा होता है ना कि अगर किसी पदार्थ में कोई अगर अशुद्धि मिल जाती है तो अशुद्धि वो क्या करेगी, वो प्रोडक्ट को आपके ख़राब कर देगी। तो ओवरऑल ये आपको पूरा लिखना है उस क्वेश्चन में, और ये जो क्वेश्चन आएगा वो 5 नंबर में आएगा। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। तो दरअसल आज के इस वीडियो में हम आपको लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और लॉन्ग क्वेश्चन बताने का एक फ़ायदा ये है कि आपका उसमें शॉर्ट और जो 1 वर्ड वाला है वो सब उसमें क्या हो जाता है, कवर हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद का हम देखते हैं कि वो दूसरा क्वेश्चन कौन सा है जो इस चैप्टर से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो हमारा दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न है इस चैप्टर से वो ये है कि डिफाइन द टर्म लिमिट टेस्ट, डिस्क्राइब द लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक विथ नीट डायग्राम। कहने का मतलब ये है कि ये जो क्वेश्चन है वो लिमिट टेस्ट से आया है। ठीक है, इसमें ये कहा है कि डिफाइन द टर्म लिमिट टेस्ट। पहले तो आप लिमिट टेस्ट को क्या करिए, परिभाषित करिए, आप उससे क्या समझते हैं या लिमिट टेस्ट क्या होता है। ठीक है, आपको उसमें उसकी डिफिनेशन लिखना है। फिर उसके बाद उसी क्वेश्चन में और क्या पूछा है कि डिस्क्राइब द लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक विथ नीट डायग्राम। उसके बाद आपको क्या करना है, लिमिट टेस्ट में आप कई सारे लिमिट टेस्ट पढ़े होंगे, लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट, लिमिट टेस्ट फॉर आयरन, लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स एंड लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक। तो उसमें से पूछा है कि लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक को आप क्या करिए, डिटेल में लिखना, आपको डिस्क्राइब करना है। ठीक है, और उसमें लिखेंगे क्या, उसका प्रिंसिपल लिखना है, उसका प्रोसीजर लिखना है, और उसके साथ साथ और क्या पूछा इसमें, विथ नीट डायग्राम, मतलब जो भी लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक का जो भी डायग्राम है या फिर जिस भी ऑपरेटर्स में वो लिमिट टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, आपको क्या करना है, उसका डायग्राम भी बनाना है। ये जो क्वेश्चन है ये 5 नंबर में आने वाला क्वेश्चन है। अब देखिए, हम क्या बोले पहले ही आपसे कि अगर आप लॉन्ग वाला कवर करेंगे तो शॉर्ट वाला आपका उसमें आ जाएगा। अगर जैसे यही क्वेश्चन मान लो अगर 3 नंबर में अगर पूछेगा तो कैसे पूछेगा, तो बस इसमें से परिभाषा को मान लो हटा देगा, सीधा डायरेक्ट देगा कि या फिर राइट द प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक। ठीक है, बस इतना ही दे देगा 3 नंबर में। ठीक, अगर आप पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तो 3 नंबर वाले भी उसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि इस चैप्टर से हमारा वो क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं वो तीसरा क्वेश्चन कौन सा है। तो हमारा तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न है इस चैप्टर से वो ये है कि एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर इन्वॉल्व्ड इन द लिमिट टेस्ट। ठीक है, अब देखो इन तीनों को हम अलग अलग लिखने के बजाय हम एक ही क्वेश्चन में कवर कर देंगे। अब समझ लीजिएगा, देखिए ये भी क्वेश्चन आपका 5 नंबर में आएगा, और किस तरह से आएगा इसको समझ लीजिए। इसमें क्या बोला है कि एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर, मतलब कि आपको क्या करना है, प्रिंसिपल और प्रोसीजर लिखना है। किसका, इसमें 3 बहुत ही महत्वपूर्ण लिमिट टेस्ट हैं आपके, उन तीनों का प्रिंसिपल और प्रोसीजर लिखने के लिए आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो इन तीनों का नाम हम लिख दिए। जैसे पहला वाला कौन सा है, आयरन, दूसरा कौन सा है, आर्सेनिक, तीसरा कौन सा है,
क्लोराइड। ठीक है, अब देखो किस तरह से आएगा इसको समझ लेते हैं। इसमें लिखा है ना, आगे का टॉपिक सेम रहेगा, बस पीछे थोड़ा सा चेंज रहेगा। यहाँ पे जहाँ लिखा है ना फॉर, बस फॉर की जगह पे कभी आयरन लिख के पूछ लेगा, तो कभी आर्सेनिक लिख के पूछ लेगा, तो कभी क्लोराइड लिख के पूछ लेगा। जैसे कैसे देखिए कि एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर इन्वॉल्व इन द लिमिट टेस्ट फॉर आयरन। ठीक है, ये एक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ऐसा नहीं है तीनों आपका साथ में पूछेगा, इन तीनों में से कोई एक पूछेगा, अब चाहे जो पूछ ले। ठीक है, और ये आएगा क्वेश्चन कितने नंबर में? 5 नंबर में आएगा। आपको देखिए करना क्या है कि आपको आयरन का क्या करना है, लिमिट टेस्ट ऑफ फॉर जो आयरन है उसका प्रिंसिपल लिखना है। और प्रिंसिपल में क्या लिखना होता है, आपको सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन लिखना होता है। ठीक है, जो भी रिएक्शन होती है उस रिएक्शन को आप लिखना होता है, उसमें बस उसी को एक्सप्लेन कर देना होता है कि ये रिएक्शन किसके किसके साथ हुआ है, किसके प्रेजेंस में हुआ है और लास्ट में क्या बना है, बस ये इतना लिखना होता है। बस उसके बाद उसका प्रोसीजर लिखना होता है कि इस लिमिट टेस्ट को हमको परफॉर्म करने के लिए सैंपल को कैसे तैयार करते हैं, फिर उसके बाद स्टैंडर्ड को कैसे तैयार करते हैं। ठीक, ये आपका प्रोसीजर में हम लिखते हैं। इतना अगर आप लिख देंगे तो आपका 5 नंबर तैयार है। ठीक, और इसके बाद हम देखते हैं कि इस चैप्टर से हमारा वो कौन सा चौथा क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आता है एग्जाम में। हम देखते हैं चौथे वाले क्वेश्चन को भी। देखिए, और चौथा और महत्वपूर्ण सबसे क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से वो ये है कि व्हाट इज एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, या फिर ऐसा भी पूछ सकता है कि डिफाइन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। इसका कहने का मतलब यह है कि एक्यूरेसी क्या होती है और प्रिसीजन क्या होती है, आपको उसका डिफिनेशन लिखना होगा, उसके बारे में आपको बताना होगा कि आप एक्यूरेसी से क्या समझते हैं, प्रिसीजन से क्या समझते हैं। इसमें बस कुछ नहीं करना, आपको इसका डिफिनेशन लिखना है और एक जो भी इसका थोड़ा सा उसमें फार्मूला दिया गया होगा वो आपको क्या करना है, लिख देना है। ठीक है, तो जहाँ तक आपको ये चारों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, इस चैप्टर से कौन से वो 4 क्वेश्चन हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। आप अगर इन चारों क्वेश्चन को अगर पढ़ लेते हैं अच्छे से मन से, तो आपका जो चैप्टर नंबर 1 है पूरी तरह से वो कवर हो जाएगा और उससे जो भी क्वेश्चन पूछेगा आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, और जैसे इसमें कुछ 1 नंबर में आने वाले जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो ये है कि सबसे पहला तो जो क्वेश्चन है वो आपके लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक से आता है कि लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक जो है वो किस ऑपरेटस में परफॉर्म किया जाता है। क्योंकि देखिए बाकी के जो लिमिट टेस्ट आपके हैं सब जो परफॉर्म किए जाते हैं वो नेज़ुलर सिलेंडर में परफॉर्म किए जाते हैं। ये भी पूछ सकता है एक क्वेश्चन कि लिमिट टेस्ट इज परफॉर्म इन विच ऑपरेटर्स, या फिर इन विच ऑपरेटर्स द लिमिट टेस्ट इज परफॉर्म। तो आपका जवाब ये होना चाहिए, आंसर में ये होना चाहिए कि नेचुरल सिलेंडर। ठीक है, लेकिन जब अगर पूछे कि इन विच ऑपरेटर्स लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक इज परफॉर्म, तो उसके लिए एक स्पेशल टाइप का ऑपरेटर्स होता है जिसका नाम होता है गडजेट ऑपरेटर्स। ठीक है, तो आपका जवाब क्या होगा उसमें, गडजेट ऑपरेटर्स। ये सब 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। और इसी में 1 नंबर वाले में एक और क्वेश्चन आ जाता है, जिसे इसमें एक टॉपिक आपका होगा सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर से क्या है, उसमें आपके कुछ अंक दिए जाएंगे, उस अंक में आपको बस पहचानना होता है कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। जैसा कि अभी तक आपने देखा कि चैप्टर नंबर 1 से जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे, या फिर अभी तक जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हैं या फिर आ सकते हैं, उन सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने आपके सामने बारी बारी से डिस्कस किया है। और अगर आप अभी तक पढ़ाई नहीं किए हैं तो कोई बात नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप इतना पढ़ लीजिए जितना हमने आपको इम्पॉर्टेंट बताया है। इससे ये जान लीजिए कि आपका हर चैप्टर से 6 से 7 नंबर आना कंफर्म है। अगर आप सिर्फ इतना क्वेश्चन तैयार कर लेंगे तो आपका 6 से 7 नंबर का कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद हम चैप्टर नंबर 2 का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैगा उसको आपके सामने लेकर आएंगे। और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट करके बताइए, और आप अगर चाहेंगे कि हम इसका जो भी क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का साथ में उसका आंसर भी बताएं, तो हम ज़रूर आपके सामने उसका आंसर भी लेके आएंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद।